हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को मुंजा स्टोरी का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हमारे जो हीरोज़ हैं उनकी वाइफ्स उन्हें फुल्ली नज़र रखती हैं उनके ऊपर कि उनके हस्बैंड कहीं कुछ कर न लें, और उनके साथ वो हमेशा ही प्यार से बर्ताव करती हैं। उनके सामने ना आकर वो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती हैं। और ये बातें तो आप लोगों को पता ही होंगी कि कितनी ज़्यादा हमारे तेकुक और यूमिन बहुत ज़्यादा ही इन सब को फॉलो करते हैं। वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर ही कर देते हैं। यहाँ पर ते ऑफिस में जो कि काम के सिलसिले में बैठा होता है, उसकी एक मीटिंग होती है। तभी उसे ऐसा फील होता है कोई उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि इसको ये हमेशा ही फील होता है ऑफिस में जब भी बैठता है। ऑफिस में जब भी ते बैठता है तो वो बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लगता है। वो इस तरीके से बैठा रहता है कि क्योंकि उसका मन करता है कि उसके लेग पे जाके बैठ जाए और उसे ढेर सारा प्यार करे। काम करते वक्त तो बहुत ज़्यादा ही हॉट लगता है ते कुकी, जो कि इस तरीके से उसे घूरने के बाद उसके पास जाती है और बहुत ज़्यादा ही उसके करीब जाकर उसके लेग पे बैठ जाती है। ते ये फील कर पा रहा था क्योंकि वो हार्ड हो रहा था। उसे नहीं पता था कि ऐसे अचानक कैसे, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस कर पाता है और उसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है एक ऐसी फ्लावर की जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और उसकी खुशबू ते को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और वो उसे स्मेल करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो फील कर पा रहा था कि कैसे वो इस इंसान के करीब जा रहा है। तो आर्मी में आप लोगों को एक बात बता दूँ, यहाँ पर हमारी लेडीज़ ही मुंजा हैं और हमारे जेंट्स भी मुंजा ही हैं। मुंजा को मैंने कुछ अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और किस तरीके से होते हैं वो मैं आप लोगों को बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट स्टोरी में उसको बताऊंगी। नेक्स्ट स्टोरी मुंजा, जो कि सिर्फ मुंजा के ऊपर होगी। ये तो मुंजा लव स्टोरी है, जिसे आप लोग को ऐसे एंजॉय करना पड़ेगा। यहाँ पर ते के ऊपर कुकी बैठी होती है, कुकी जो कि बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रही थी, जो कि ते को नहीं दिखती है। और कुकी फुल्ली क्लोथलेस होती है क्योंकि वो ते को देखकर अपने क्लोथ को रिमूव कर देती है, क्योंकि ते इतना ज़्यादा हॉट और सेक्सी है कि वो बिल्कुल भी उसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकती है। वो हर पल उसे पाने की कोशिश करती है, और तो और वो जो कि अपने क्लॉथ को फुल्ली निकाल देती है। ते जो कि सब कुछ फील कर सकता था बट कुछ देख नहीं सकता था। उसे ऐसा फील होता है कि कोई विदाउट ड्रेस उसके ऊपर बैठा है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को देख नहीं सकता था बिकॉज उसे ये श्राप मिला है कि वो अपने लव को देख नहीं सकता है। बस यही प्रॉब्लम थी, और बहुत ज़्यादा ही अब ते को इन सब चीज़ों को फील करके हार्ड महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पर कुकी इस बात का फ़ायदा उठा के फुल्ली एंजॉय कर रही थी, और करे भी क्यों ना, उसका हस्बैंड इतना हॉट जो है। ते जो कि ये सब फील कर रहा था, तभी उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी के अंदर एंटर हो चुका है। तब क्या था, तब ते तो अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। उसे नहीं पता क्यों, बट उसे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो प्रे कर रहा था कि ये जो भी इंसान है काश उसे दिख जाए, क्योंकि वो उसे फुल्ली टच कर पा रहा था। यहाँ तक कि वो उसे स्मेल कर पा रहा था। ते जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, वो अनजाने में ही कुकी को बाइट करने लगता है। वो
जो कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही प्यार से कर रहा था। वो नहीं चाहता क्यों, बट वो चाहता तो कि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, वो बहुत प्यार से ये सब चीज़ें कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट उसे ये सब प्यार से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो की जो कि इसे एंजॉय कर रही थी। इसी तरीके से हम देखते हैं नामजिन के केबिन में। नामजिन भी बैठा अपने काम बहुत आराम से कर रहा होता है। जिन जो कि आज तक सिर्फ नामजुन को किस ही कर सकती है, क्योंकि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो चाहती है कि उसका हबी पहले आगे बढ़े। लेकिन अफसोस नामजुन को वो दिखती नहीं है। और जब भी वो किस करने की कोशिश करती है नामजिन, जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई घोस्ट है जो उसकी वर्जिनिटी ही लेना चाहता है। बस हमारे नामजुन सीधे भैया, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनकी जिन उनके लिए कितना तड़प रही है। नामजुन जो कि बहुत ज़्यादा सीधा होता है, उसे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि कुकी उसे ये सब करने नहीं देती है। कुकी उसे कंट्रोल होने ही नहीं देती है। वो पहले ही उसे बहुत फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन नामजुन की तरफ इस तरीके से कोई भी बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ही अपने जिन को प्यार करता है, इस वजह से वो उसके बिना किसी को भी देख नहीं सकता है। शुरू से ही उसको ऐसा लगता था कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है। इस वजह से उसने कभी भी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। ये बात हमारी जिन भी जानती है, लेकिन जिन को चाहिए था कि वो भी कुकी की तरह उसे प्यार करे और वो भी बदले में उसे प्यार दे, पर नामजुन ये करता ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पता नहीं क्यों, लेकिन वो किसी और को टच नहीं कर सकता है। उसे ऐसा फ़ील होता है कि कोई उसके करीब आना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये तो एक घोस्ट है। इस तरीके से मैं किसी घोस्ट को अपने करीब नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं किसी और की अमानत हूँ। जिनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं कि उसका हस्बैंड उसका ही है। बस फिर क्या था, ये दोनों ऐसे ही रोज़ एक दूसरे की बाहों में सोते हैं। मतलब नामजिन उसे हग नहीं करता, बट जिन उसे करती है और उसे बहुत ही अच्छे से टाइटली हग करके सो जाती है। यूंगी जो कि फ्रस्ट्रेट होकर अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ऐसा वो क्या करे कि वो चीज़ उसे दिखे जो उसे महसूस हो रही है। वो जब भी ये सोचता है कि कोई उसे सपने में किस कर रहा है, वो तुरंत उठ जाता है, क्योंकि वो उस इंसान को देखना चाहता है। कितनी बार ही उसने कहा कि कौन है जो मेरे सपने में आता है, काश मुझे एक बार दिख जाए तो सच में मैं उसे अपनी वाइफ बना लूँगा। शिमन जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका हबी उसके लिए इतना ज़्यादा सोचता है, और इसी तरीके से वो युंगी को किस करती है। लेकिन युंगी हमारा तो सेवरेज है, वो उसे दूर हटा देता, कहता है कि दूर रहो मुझसे, मैं सिर्फ उसका हूँ जो मेरी ड्रीम में आती है, ना कि तुम जैसे एरो गैरो भूतों का। तो खुद खबरदार जो मुझे किस करने की कोशिश की। शिमिन जो कि कहती है ये बिल्लू ये कभी नहीं सुधरने वाला, इसे तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि आखिर इसकी ज़मीन इसके पास है। हाँ, इसे समझाना ना बिल्ली के आगे बीन बजाने जैसा है, और बिल्ली बस म्याऊं म्याऊं करे, और इसलिए मुझसे इससे दूर ही रहना चाहिए। ये मुझे जिस तरीके से तड़पा रहा, उतना इसको अगर ना तड़पा दिया तो मेरा नाम भी पार्क शिमिन नहीं। बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हें बिल्लू, एक दिन ये एटीट्यूड तुम्हारा निकाल के तुम्हारे जेब में रख दूँगी। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से धक्का देने की। देखना, एक दिन तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें इसी तरीके से धक्का देके रूम से क्या इस वर्ल्ड से बाहर फेंक दूँगी। यू बास्टर्ड। बक्का बड़ा आया बिल्लू कहीं का, एक काम का नहीं है, मतलब अपनी वाइफ को भी टच नहीं कर सकता। इतना सेवरेज होने की ज़रूरत क्या है। माना मैंने तुझे हर लड़कियों से दूर रखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे भी दूर रहे। पागल सिर्फ इंसान, सारे रोमांस का दही कर दिया। अब मैं इसका क्या करूं। ये बहुत ज़्यादा ही पागल है। वो अपनी मॉम से कहती है, देख लो मॉम, कितना पागल दामाद ढूंढ के दिया है आपने मुझे। ना ये उस सब ज़माने में मुझसे सही से बात करता था, और ना इस ज़माने में।
उस ज़माने में इसे बात करने को मौका नहीं मिलता था। मेरे पीछे ऐसे घूमता था जैसे कि मैं इसे छोड़ के भाग जाऊंगी। और आज देखो, इसे मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करनी है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये मैं ही हूँ। ये खड़ूस बुड्ढा मेरे ही पल्ले क्यों बांध दिया आपने? क्या आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? इस तरीके से वो अपनी माँ को डांटती है। तो क्या आर्मी, इस पार्ट को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप जानेंगे आगे क्या होगा। और ये स्टोरी मैं ऐसे ही बनाऊँगी और उसे कोशिश करूँगी लॉन्ग बने, वन शॉट ना बने। जिस तरीके से मैं 5, 6, 10 पार्ट में ही फिनिश कर देती हूँ, ऐसा ना हो। तो सरांगे आर्मी, लव यू सो मच आर्मी। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए।